आसान शब्दों में समझाया है कि विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों इसको तोड़ने और काटने की परंपरा शुरू होने लगी, क्यों अचानक ये इतना उछल गया, क्या है पूरा विवाद, क्या कहते हैं पर्यावरण मंत्री, क्या कहता है सरकार का एक भाग जो इसके पक्ष में है। और आप हैरान होंगे, सरकार का एक और पार्ट है जो ये कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कटना चाहिए। दोनों को बहुत विस्तार से समझाया हूं। इसमें सरकार के ही दो अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कटना चाहिए, एक कह रहा है नहीं कटना चाहिए। इसको भी मैंने बहुत विस्तार से इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप अभी भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं शुरू करता हूं, यह मामला कहां से शुरू हुआ। आसान शब्दों में बताऊंगा, बहुत कम समय लूंगा, 5 मिनट और बचे हैं। देख लीजिए, पूरे अरावली मामले को समझ जाएंगे। देखिए, यह मामला शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत का कहना है कि अभी अरावली पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने अपने हिसाब से कहते हैं कि वो किसको पहाड़ी मानेंगे और किस पे खनन की इजाजत देंगे। मतलब अरावली को लेकर बार बार एक्टिविस्ट जो है वो कोर्ट में जाते रहते थे, कहते थे यहां खनन हो रहा है, वहां खनन हो रहा है, यहां अवैध खनन हो रहा है। जब कोर्ट के पास मामला जाता था तो सरकारें कहती थी कि हमने परमिशन दे रखा है। तो कोर्ट ने सरकार को कहा कि भाई कोई एक ऐसी परिभाषा विकसित करो कि अगर कोई एक्टिविस्ट, कोई पर्यावरण प्रेमी हमारे पास आए तो हम उसको बता सके नहीं नहीं भाई ये खनन का एरिया है, ये नहीं है, यहां पे अवैध खनन है, इसको तुरंत गिरफ्तार करो, जेल भेजो, इस पे जुर्माना लगाओ। कोर्ट ने यही सरकार से कहा था। उसके बाद क्या होता है जब बताता हूं। इसी पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, अब उन्हीं पर विवाद हो रहा है। ये जो कमेटी बनी, इसी ने सिफारिश की। क्या सिफारिश की, आगे बताता हूं। इस सिफारिश में लिखा है कि किसी एक या उससे ज्यादा पहाड़ों में 100 मीटर से ज्यादा, ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाकों को अरावली रेंज माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर एक को पहाड़ है तो उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, ऐसे मामलों में उस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज माना जाएगा और वहां किसी भी प्रकार की खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं 1 मिनट के लिए पहाड़ बता देता हूं, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यहां पर अगर ये 100 मीटर है और 100 मीटर से ये ऊपर है, 101 है, समझ रहे हैं, तो ये पहाड़ माना जाएगा। और इससे जो 500 मीटर का एरिया है वो भी पहाड़ माना जाएगा। सरकार इसको सुरक्षित करेगी। लेकिन गलती से अगर ये 99 मीटर निकल गया तो इसको जो है खनन माफिया को दिया जा सकता है। यहां पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन सकता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लग सकती है, सीमेंट बनाने के लिए माल